करते थे आप? हम गरीबों के लिए योजनाएं लेकर के आते थे। एक शब्द इस देश के मीडिया में कभी चर्चा में नहीं आया। चर्चा में सिर्फ 3 चीजें रखी गई। आज कांग्रेस के बचाव में मीडिया ने क्यों काम करने की जरूरत? कोई कारण नहीं है। ये मीडिया का काम था कि उनके 5 मैनिफेस्टो लेकर के एनालिसिस किया था और उनके इरादों का, उनकी भाषाओं का, उनकी बातों का। अब देखिए, संविधान इस देश में संविधान का स्पिरिट पैदा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वकीलों और जजीज के लिए संविधान हो गई। संविधान देश के कॉमन मैन से जुड़ना चाहिए। इन्होंने संविधान की कभी परवाह नहीं की। जब मैंने पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाया कि हम संविधान दिवस मनाना चाहते, खड़गे जी ने खुद पार्लियामेंट में विरोध किया। उनका भाषण उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई ये ग्रंथ जो है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को उसके सत्ता का मौका पढ़ाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि जब उसके 60 साल हुए संविधान के, तब भारत ने इसको अच्छे ढंग से मनाना चाहिए था। तो मैंने बड़े शान से ये संविधान दिवस मनाया और हाथी के ऊपर अंबाड़ी में मैंने संविधान रखा और मैं नीचे पैदल चलता था मुख्यमंत्री, और मैंने सूर्यनगर में एक बहुत बड़ा उसकी यात्रा निकाली। लोगों की संविधान के संविधान के नाम पर झूठ बोलने में लगातार, कोई बताएं हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है क्या? हमारे भाषण में कहीं निकला है क्या? कोई किसी कार्यकर्ता ने किसी संदर्भ में कहीं बोल दिया, उसी को उछाल करके पूरी तरह हमारी पार्टी को, हमारे वर्जन को मानने को तैयार नहीं है और खुद कहते हैं कि बताओ हमारे मैनिफेस्टो में कहां लिखा है। ऐसे दोगलापन नहीं चल सकता है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक है प्रधानमंत्री जी कि एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो इसमें लग जाता है। उधर से ये प्रश्न नहीं पूछा जाता, कई बार पूछने पर भी जवाब नहीं मिलता कि बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा है कि संविधान खत्म करेंगे, अगला चुनाव नहीं होगा। यहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है, लेकिन कहा जाता है कि अगला चुनाव ही मोदी आएंगे तो नहीं कराएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। लिखी चीजों पर भी झूठ फैलाया जाता है। आपने सीए का जिक्र किया, 3 कृषि कानून जिसमें कहा गया कि किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, वो कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, लेकिन वो भ्रम फैला कर चीजें जो है वो खराब की। आप जब इस बार ये कह रहे हैं बार बार कि मोदी मर जाएगा लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं आने देगा, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है। और हमने पाठशाला में दिखाया था कि आप ये आज से नहीं कह रहे, आपने गुजरात के सीएम रहते हुए भी ये चीज जग जाहिर। आपको क्या खतरा दिखता है अगर धर्म के नाम पर आरक्षण आए या मुसलमानों को आरक्षण? इसमें मोदी मुद्दा ही नहीं। जिस समय संविधान बन रहा था, देश के गणमान्य लोग संविधान सभा में बैठे थे। डॉक्टर राजेंद्र बाबू, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू, सब बैठे थे। उसमें तो कोई आरएसएस बीजेपी वाला उसमें तो सवाल ही नहीं था। ऐसे अब सभी संप्रदाय के लोग बैठे थे और सबने मिल बैठ करके लंबी चर्चा के बाद तय किया कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण, दलित का, आदिवासियों का, तो सामाजिक व्यवस्था पिछले सैकड़ों वर्षों में समाज में जो विकृतियां आई, जिस प्रकार से छूत अछूत का भाव पैदा हो गया, ऊंच नीच का भाव पैदा हो गया और एक प्रकार से समाज के बहुत बड़े वर्ग के साथ जन्म के आधार पर अन्याय हुआ, तो उसका प्रायश्चित करना जरूरी था। और उसमें ये सुझाव निकला और ये निर्णय भी सनातनियों ने किया है। संविधान सभा में जो लोग बैठे थे सब सनातनी थे, जितने बैठे थे सब सनातनी थे। नेहरू जी जैसे कुछ अपमान हो सकते हैं कि जो अपने आप को उससे ऊपर मानते हो, लेकिन ज्यादातर वही लोग राजेंद्र बाबू टीका करके बैठते थे, ऐसे लोग बैठे थे। उन्होंने निर्णय किया था कि हमें ये प्रायश्चित करना है, आरक्षण देना है, और इसलिए मैं उस भावना से जुड़ा हुआ। मैं संविधान के स्पिरिट को जीना चाहता हूं, मैं संविधान के शब्दों का प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता हूं, और इसलिए मैं डे 1 से कह रहा हूं कि संविधान की भावना के विरुद्ध धर्म के आधार पर आरक्षण। इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान को बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे
हमने जब पार्लियामेंट में 10% का किया आरक्षण कि सामान्य जाति के गरीब लोग हैं उनको और कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी का लूटा नहीं, चोरी नहीं की, सामान्य वर्ग के चाहे वो ब्राह्मण होगा, बनिया होगा, उसका बेटा भी अगर वो गरीबी वाला है उसको मिलेगा। उसमें मुसलमान समाज के भी जो आरक्षण कहीं मिलता नहीं है, उनके भी गरीब लोग हैं उसमें हकदार है। मतलब